ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आप पाइप लाइनिंग। पाइप लाइनिंग को हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, हम इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट पाइपलाइनिंग का क्या है? पाइपलाइनिंग का सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज डन या इट इज पॉसिबल इन द RISC प्रोसेसर्स। RISC जो प्रोसेसर्स हैं, हम पाइपलाइनिंग सिर्फ उसके अंदर ही कर सकते हैं, उसके अंदर ही कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम उसके अंदर ही पाइपलाइनिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ओके। अब देखो तो मैं तुम्हें ना एक बड़ा मजे की एक चीज है वो पढ़ाऊंगा, और उसका एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है एक बार। ठीक है। अच्छा, देखो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम उसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम फेच, एक को कहते हैं हम डिकोड, एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूट। ये आपने एएस में पढ़ा भी होगा। फेच एग्जीक्यूट साइकिल एक चीज होती है जो बेसिकली क्या करते हैं, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए फेच एग्जीक्यूट साइकिल को यूज करते हैं। क्या करते हैं? फेच एग्जीक्यूट साइकिल को। इसमें होता है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई है? रैम में पड़ी हुई है, और आपके पास क्या ब्रिंग ब्रिंग द इंस्ट्रक्शन ब्रिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। जो आपके मेमोरी है, जो रैम है, उससे इंस्ट्रक्शन ला कर वो किसी रजिस्टर में रख लेते हैं, रजिस्टर में रख लेते हैं, ताकि अब सीपीयू के वो करीब हो गई है। ठीक है, अब वो उस पर काम शुरू कर ले। ठीक है, मेमोरी से मोबाइल अब वो काम शुरू कर रहे। अगला हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। डिकोड मतलब कि वो समझ आए कि इंस्ट्रक्शन में चाहती क्या है। ठीक है, तो डिकोड मीन टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिकोड का स्टेप यूज करते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास होता है तीसरा स्टेप हमारे पास होता है एग्जीक्यूट का। जब इंस्ट्रक्शन समझ आ गई तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसको बेसिकली डू व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग यू। ठीक है, तो ये क्या होता है? एग्जीक्यूशन का होता है कि आप इंस्ट्रक्शन जो कह रही होती है वो करते हो। ठीक है, डू व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग अस, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, अपने कंट्रोल यूनिट को कहते हैं कि आप पूरे कंप्यूटर में जहाँ जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो जो पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है एग्जीक्यूशन में, उसको सिग्नल भेज दो और एग्जीक्यूट कर दो। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है हर इंस्ट्रक्शन तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो सीपीयू है, सीपीयू एट द नेट, और एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? सो लाइक at a time the CPU can fetch only one instruction। ठीक है, और यहाँ पर at a time the CPU can decode only one instruction। ठीक है, और at a time the CPU can basically execute only one instruction। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बात हमें पता लग गई। अब देखो, अगर मेरे पास पाइपलाइनिंग ना होती और लेट्स से मेरे पास चार इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास क्या है, चार इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और चार इंस्ट्रक्शंस को मैं नाम देता हूँ, चार इंस्ट्रक्शन में नाम देता हूँ ABCD। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इंस्ट्रक्शंस को नाम देते हैं कि दिस इंस्ट्रक्शन ए, दिस इंस्ट्रक्शन बी, दिस इंस्ट्रक्शन डी, दिस इंस्ट्रक्शन सी। इंस्ट्रक्शंस क्या होगी? यही होगी कि दो नंबर्स को ऐड कर दो, दो को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ स्टोर कर दो, इसको यहाँ लोड कर दो। इस तरह इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मेरी पाइपलाइनिंग ना हो तो यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टेप्स इसको कितने लगेंगे, सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में? 4 × 3, राइट? 4 × 3, which will take 12 steps या 12 clock cycles
clock cycles for this to get executed, for all of for ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो सीपीयू क्लॉक साइकिल्स में काम करते हैं, हर स्टेप की क्लॉक साइकिल में होता है, हर स्टेप क्या होता है, एक क्लॉक साइकिल में होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन चार हैं, हर स्टेप एक क्लॉक साइकिल में हो रहा है, हर स्टेप एक क्लॉक साइकिल में हो रहा है। ठीक है, हर स्टेप एक क्लॉक साइकिल में हो रहा है। तो पर यहाँ पर 12 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। और ये कब हो रहा है, जब पहले एक, ठीक है, तो थोड़ा clock लगेंगे। अगर पहले पहले काम हो तो फिर कैसे होगा? अगर क्या करते हैं, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, और इस तरह का टेबल एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे क्लॉक साइकिल्स, क्लॉक साइकिल। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन। मतलब पहली क्लॉक साइकिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेजेस लिखेंगे। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, मेरे पास यहाँ पर फेच का स्टेज है, ये मेरे पास डिकोड का स्टेज है, कि मेरे पास एग्जीक्यूट का स्टेज है। ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन ए से शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन ए को हम फेच करेंगे, तो वो फेच में आ जाएगी, या टेबल में हम उसको फेच में लिख देंगे। ठीक है, तो पहली क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, ए की फेचिंग शुरू हो गई। दूसरी क्लॉक साइकिल में ए डिकोड में चला जाएगा। अब क्योंकि हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं, तो हम किसी चीज को खाली नहीं छोड़ेंगे, हम किसी चीज को खाली नहीं छोड़ेंगे। तो हम अब, क्योंकि ए डिकोड में पहुंच गए, तो हम बी को फेच करना शुरू कर देते हैं, हम बी को फेच करना शुरू करें, तो हम क्या करेंगे, हम बी को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग पाइपलाइनिंग, हम पैरेलल में चीजों को चला रहे हैं। ठीक है, हम एक को फेच कर रहे हैं, दूसरी को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, एक ए अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचकर एग्जीक्यूट पे पहुंच जाएगी। जब वो एग्जीक्यूट में पहुंचेगी, तो बी किधर पहुंचेगी, डिकोड में पहुंचेगी, बी की हम डिकोडिंग करेंगे। ठीक है, ए अब एग्जीक्यूट हो रही है, बी डिकोड हो रही है। अब जो फेचिंग वाला पार्ट है वो खाली है, जो जो कंप्यूटर का पार्ट है, जो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, वो खाली है। तो उसमें सी डाल देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, ए कंप्लीट हो गई, ए एग्जीक्यूट हो गई, खत्म हो गई। अब बी की बारी एग्जीक्यूट होने की, बी एग्जीक्यूट होगी, एट द सेम टाइम सी को हम डी कोड करेंगे, सी को हम डी कोड करेंगे। अब फेच वाली अगेन जो पार्ट है वो फारिग है, वो खाली है, तो उधर हम जाकर डी डाल देंगे, अब डी को फेच करो। ठीक है। अच्छा, बी कंप्लीट हो गया, अब सी को एग्जीक्यूट करो और डी को डिकोड करो। क्या और कोई इंस्ट्रक्शन है फेच करने के लिए? नहीं, और कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चार इंस्ट्रक्शन, हम अज्यूम करें दैट वी ओनली हैव फोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो और कोई इंस्ट्रक्शन हम नहीं लेंगे। सी भी कंप्लीट हो गई, अब जो है हम डी को एग्जीक्यूट करेंगे, और जब डी भी कंप्लीट होगी तो वी आर डन। तो आप देखो यहाँ पर इट टुक अस इन टोटल 6 क्लॉक साइकिल्स, 1 2 3 4 5 6। In total, it took us 6 clock cycles to complete the execution of all of the four instructions. वहां पर जब हम वन बाय वन करें तो हमें 12 लगी थी। यहाँ पर जब हम पैरेलल में करें तो हमें सिर्फ 6 क्लॉक साइकिल लगी। तो आप देखो यहाँ पर काम कितना फास्ट है, आप देखो यहाँ पर काम कितना फास्ट है। तो ये बात है साहब, ये पाइपलाइनिंग होती है। क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। यहाँ पर जाके अगर हम देखें, तो हमारे पास एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था एक दफा, पता नहीं किस एग्जाम में है, बट हमारे पास होगा। रुको मैं यहाँ पर जाके अपने नोट्स में, हाँ, इट इज मई जून 2023 वेरिएंट टू, मई जून 23 वेरिएंट टू। ओके, इट मस्ट बी दिस एग्जाम। हाँ, देखो
यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। पहले वो कह रहा है डिस्क्राइब द यूज ऑफ पाइपलाइनिंग इन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अभी तक हमने नहीं पढ़ा पाइपलाइनिंग की डेफिनेशन, वो सब हमने नहीं पढ़े, तो विल इग्नोर दिस फॉर नाउ। बट यहाँ पर आप नेक्स्ट पार्ट देखो, तो यहाँ पर हमने उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, तो उसने उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। तो उसने कहा हुआ है द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। ओके, द फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन फेच, द सेकंड इज इंस्ट्रक्शन डिकोड, द थर्ड इज ऑपरेंड फेच, then we have instructions execute and then write back result। तो उसने 5 उसमें क्या कहते हैं स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दिया। हमने कितने स्टेप्स में किया था, हमने उसको 3 स्टेप्स में किया था। कह रहा है each step is carried out using a different register when pipelining is used। मतलब हर स्टेप को एक डिफरेंट रजिस्टर को यूज करके किया जा सकता है। इसका मतलब पाइपलाइनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब हर स्टेप एक डिफरेंट रजिस्टर कर रहा है, हर स्टेप कहीं और हो रहा है, तो पैरेलल में वो स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। Complete the table to show how a program consisting of 6 instructions would be completed using pipelining। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसने इंस्ट्रक्शन का हमें नाम नहीं दिया हुआ, तो we'll just give some names to instructions। We'll say that we have the instructions A, B, C, D, E and F, ठीक है। और यहाँ पर when the first is A, so A will start the first step, the instruction fetch। फिर जब A इंस्ट्रक्शन डी कोड पे जाएगा तो B इंस्ट्रक्शन फेच पे जाएगा। फिर जब ए जो है ऑपरेंड फेच पे जाएगा तो बी जो है क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन डी कोड पे जाएगा एंड सी विल बी ऑन इंस्ट्रक्शन फेच। जब ए जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पे जाएगा सो बी विल गो टू बेसिकली दिस स्टेप ऑपरेंड फेच, सी विल गो टू दिस, डी विल गो टू दिस, देन ए विल कम हियर, B will come here, C will come here, D will come here, F will come here. Then now E is complete, so we have B over here, then C, then D, then E, then F. This is E actually. Then we have C, D, E, F, then we have D, E, F, then we have E, F, then we have F and that's it। आपको 4 मार्क्स ये लिखने के मिल जाएंगे। That's it। इतना सिंपल, इतना इजी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपको 10 क्लॉक साइकिल्स लगी हैं। कितनी 10? वैसे आपको 30 लगनी थी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस 6 हैं हमारे पास। हर इंस्ट्रक्शन 5 स्टेप में होगी, 5 क्लॉक साइकिल्स में होगी, तो 30 क्लॉक साइकिल्स आपको लगनी थी। यहाँ पर आपको सिर्फ 10 लगी हैं। तो पाइपलाइनिंग इज वेरी वेरी एफिशिएंट। इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम में भी जाके देखो, अगर हम क्वेश्चन 8 का पार्ट भी जाके देखें, यहाँ पर उसने 2 तरह के आपको एग्जाम्पल आंसर्स दिए हुए हैं। एक लेटर्स के साथ उसने किया हुआ जिस तरह हमने किया था, एक उसने नंबर्स के साथ किया हुआ है। वी हैव इंस्ट्रक्शन 1 एंड 1.1 इज द फर्स्ट पार्ट, 1.2 इज द सेकंड पार्ट, 1.3 is the third part, 1.4 is the fourth part, I guess, yeah, 1.5 is the fifth part। इस तरह करके उसने उनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये सीन था। इज इट क्लियर? यस क्लियर है। ओके, फिट है, गुड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिकली किसकी, हम पाइपलाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है। मतलब पाइपलाइनिंग में हमने जो वो देखना था वो तो देख लिया, क्या कहते हैं, जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन आप कह लो। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि how are we going to answer a question of pipelining if it asks us like how is pipelining implemented in RISC, सही है। तो पाइपलाइनिंग RISC में काम कैसे करती है, ठीक है। पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग RISC में काम कैसे करती है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगेन इजी सिंपल सी वो है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं कि पाइपलाइनिंग होती क्या है, ठीक है, और ये मतलब सीन हो क्या रहा है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि पाइपलाइनिंग बेसिकली अलाउज several instructions या multiple instructions या many instructions to be executed at the same time, सही है। तो यहाँ पर पाइपलाइनिंग में हो क्या रहता है, many instructions are executed at the same time, at the same time। पहली बात, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब पाइपलाइनिंग हो रही हो तो वी हैव an increased number of instructions that the CPU executes per unit time, ठीक है। मतलब कि अगर पहले जो है क्या कहते हैं सीपीयू कह लो कि
एक सेकंड के अंदर जो है कहते हैं 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, अब वो 3 बिलियन कर रहा है, या वो 5 बिलियन कर रहा है। ठीक है। तो लाइक when we have pipelining implemented, the number is okay. So I'm going to say it increases the number of instructions executed executed by the CPU per unit time. ठीक है, सही है। अच्छा, बाकी देखो तो इसमें ना आप क्या करो, आप पाइपलाइनिंग को एक्सप्लेन करो, जो हमने पिछले उसमें नहीं किया था, वहाँ पे एक्सप्लेन करो इसको। ठीक है, हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम एक और बात ये करेंगे जो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो ये बात है कि जो हर एक स्टेज होता है इंस्ट्रक्शन का, वो एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होता है। तो मैं कहूंगा एवरी इंस्ट्रक्शन स्टेज is completed in one clock cycle। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप ये करोगे कि नो टू इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड, और सॉरी, नो टू इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट देयर सेम स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द सेम क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होगी जिसका जो है क्या कहते हैं, दो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी जिनका सेम स्टेज एक क्लॉक साइकिल में हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, तो हमारे पास जब ए का इंस्ट्रक्शन डिकोड वाला स्टेज चल रहा है, तो उस क्लॉक साइकिल के अंदर कोई भी ऐसा और इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसका सेम स्टेज चल रहा हो। तो एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन का एक ही स्टेज एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक क्लॉक साइकिल में दो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर दो, दो को एग्जीक्यूट कर दो, आप एक ही को करोगे। ठीक है, तो है अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारे पास है कि, अगला पॉइंट है कि नो टू इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट देयर सेम stage of instruction in the same clock cycle। ठीक है। अच्छा, और फिर आप ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल when an execution when an instruction is being fetched, the other one is being executed, is being executed is being executed। अच्छा, क्या ये क्लियर है? था जी क्लियर है। तो आप पाइपलाइनिंग को एक्सप्लेन करो। आप कहोगे कि एक ज्यादा सी इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे चल रही होती हैं, जब इस तरह होगा तो जाहिर सी बात है सीपीयू पर यूनिट टाइम ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकेगा। और फिर आप ये बात करोगे कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसका एक स्टेज एक ही क्लॉक साइकिल में चलता है, और कोई भी दो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जिनका सेम स्टेज एक क्लॉक साइकिल में चले। अच्छा, ये जो है ना, ये हम इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास कब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है ये वाला। देखो, describe the use of pipelining in reduced instruction set computers। देखो, ये पाइपलाइनिंग यूज कैसे होती है, यहाँ पर पाइपलाइनिंग कैसे होती है RISC के अंदर। ठीक है, तो तब आप ये बात करोगे। ठीक है, तब आप बेसिकली ये बात करोगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, हमने पाइपलाइनिंग को भी कंप्लीट कर लिया, हमने पाइपलाइनिंग को भी कंप्लीट कर लिया।